हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक बार लेट आता हूं, लेकिन आता ज़रूर हूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुलार हमें आगे बढ़ाता है। कुछ बंदिशें हैं जिसको लेकर मैं जल्दी नहीं आना चाहता, कुछ रुकावटें हैं। नहीं तो सच बताऊं, मेरे पास बहुत टॉपिक हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। तो कल मैं अपना यूट्यूब चैनल चेक कर रहा था, तो मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे एक भाई ने कमेंट किया है। कमेंट कुछ इस प्रकार है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ और पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि आप लोग केवल सत्य सदगुरु कबीर जी का टॉपिक को अपने में लागू करके यीशु को परमात्मा बता दिए, ठीक ना? कॉपीराइट कर रहे हैं आप लोग, हर शब्द हर बात में वीडियो। फिर ये लिखते हैं, आप ना यीशु को परमात्मा बना दिए कि एक लड़की के गर्भ से जन्म लिया जिनको आप परमात्मा साबित करते रहे। परमात्मा का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, वह मंत्र से मुक्त है। आप किस पक्ष के हैं सर? मुझे लगता है कि आप ईसाई को ही मानते हैं, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, आपका नाम तो इसमें नहीं पता चल रहा, जो भी है और आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मैं खास करके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपने सही समझा, मैं ईसाई नहीं हूँ, लेकिन मैं जीसस को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बीच से नहीं चलना चाहता, मैं थोड़ा आगे से नहीं चलना चाहता। मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने ए से लेकर जेड तक, अ से लेकर ज्यों तक की पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा डी सी ई एफ जी एच, नहीं, मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच से जेड तक पढ़ाई की है। और मैंने पूरा अ से लेकर अंग तक सीखी है, ना कि क ख ग से स्टार्ट की है। मेरा ये कहने का उद्देश्य ये इसलिए है कि कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है। कुछ लोग ईसाई समझते हैं, कुछ लोग ईसा मसीह को मानने वाले समझते हैं, कुछ लोग बाइबल को मानने वाले समझते हैं। मैं पहले आपके दिल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ईसाई जैसा शब्द कोई नहीं है। अगर आप जीसस को अगर इंग्लिश में जीसस बोलेंगे तो आप कैसे उदाहरण देंगे? हम ईसा बोलते हैं, इसलिए ईसा मसीह के पुजारी बोले जाते हैं ना, कि आप ईसाई हैं, यानी ईसा को मानते हैं। लेकिन इंग्लिश में जीसस है, यीशु मसीह है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें परमेश्वर ने जीसस का नाम इमैनुअल दिया, यीशु दिया। कहने का अर्थ ये है कि हम जो है एक परमेश्वर के आराधक हैं। किसके? उस परमात्मा के आराधक हैं जिसने आदम और हवा को बनाया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आदम और हवा को बनाया, जो प्रथम मनुष्य को इस सृष्टि पे सिरजा है, जिसने प्रथम मनुष्य को इस धरती पे बनाया। हम उसकी आराधना करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल का पहला अध्याय ही जब पढ़ते हैं, परमेश्वर आदम से आके बात करता था, आदम से आके मिलता था, आदम के साथ आके संगति करता था, यानी कि बातचीत करता था। लेकिन जब आदम ने पाप किया, फल खाया, फिर परमेश्वर अलग हो गया। और जब परमेश्वर अलग हो गया तो परमेश्वर ने समय समय पे अपने अवतार, दूत, स्वर्गदूत सबको भेजे। वो इस तरीके से आप समझें कि परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है।
इस चीज़ को ना मैं झुठला सकता हूँ, ना आप झुठला सकते, ना दुनिया की कोई ताकत झुठला सकती है। कहानी ये है कि सही मार्ग कौन सा है। अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं गया था ट्रेन से और मैं वापस आ रहा था और मेरे एक भाई से मुलाकातें हुई, मेरी एक बातचीत हुई। वो किसी लेखक था, राइटर था, कहीं पे वो लिखता था, कोई मैगजीन का लेखक था। मैंने उनसे बात करने की मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उससे चंद बातें कही और उनसे बातें हुई तो परमेश्वर एक ही है, क्योंकि जब उसको पता चला कि मैं बाइबल को मानता हूँ, वो बोलते परमेश्वर एक ही है, हम कहीं भी किसी को भी पुकारे तो हम वहीं जाएंगे जहाँ हमें जाना चाहिए। मैंने उससे एक बात पूछी, भाई जी हमने दिल्ली से चले हैं और हम पटना जा रहे हैं, मैं और आप पटना जा रहे हैं। वो बोला हाँ हम जा रहे हैं पटना, हम जा रहे हैं। मैं बोला फिर आप पटना वाली ही ट्रेन में आप क्यों सफ़र कर रहे हो? ट्रेन तो सेम है ना, बोगी सेम है, सीटें सेम है, जो हमें टूटर एसी में जो चादर दी गई, जो कंबल दिए गए, जो तकिए दिए गए, वो सारे ट्रेनों में सेम ही है। वही पहिया, वही खिड़की, वही पंखे, वही एसी, सब कुछ तो सेम है ना। फिर आप पटना आने वाली ही ट्रेन में क्यों बैठे? आप मुंबई जाने वाली ट्रेन में क्यों नहीं बैठे? या आप गुजरात जाने वाली ट्रेन में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं गुजरात जाने वाली ट्रेन में बैठ गया तो पटना नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से हमें पता है कि हम परमेश्वर के वंश हैं, हमें पता है कि हम उस परमात्मा के वंश हैं जिसने इस धरती को बनाई, इस सृष्टि को बनाई, इस जहां को बनाया। लेकिन हम उस परमात्मा तक जब ही पहुंचेंगे जब हम एक सही मार्ग लेंगे, जब हम सही दिशा में चलेंगे। मैं बनाने का बहुत लंबा वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं बनाता। चंद बातें मैं कहना चाहूँगा कि आप बोलते हैं कि जो है परमात्मा जो है वो किसी के गर्भ से नहीं आ सकता। आप एक बार सोचें, भगवान श्री राम के पिता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन थे? है ना? हाँ? उसी तरीके से यीशु मसीह के माता मरियम थे और पिता वो परमेश्वर। क्योंकि जो परमेश्वर इस पृथ्वी को बना सकता है, इस सृष्टि को बना सकता है, इस जगत को बना सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कुमारी मरियम के गर्भ से भी बच्चा पैदा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जो परमेश्वर आदम और हवा को मिट्टी से तैयार करके उसके नथनों में अपना जीवन का सांस फूंक सकता है, क्या वो एक मरियम, एक गर्भवती मरियम के द्वारा कोख से पैदा नहीं कर सकता? क्यों परमेश्वर ने डायरेक्ट यीशु मसीह को नहीं भेजा? मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ, जहाँ मैं हूँ कुछ बंदिशें हैं जो मुझे यूट्यूब पे लाने के लिए मना करते हैं। कुछ बंदिशें हैं, लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी बातें आप लोगों से करूँ, बहुत ज़्यादा शेयर करूँ, बहुत चीज़ों को आपकी जानकारी लेके आऊँ, लेकिन 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 मेरे हाथ बांध दिए जाते हैं। आप बोलते हैं कि कबीरदास जी जो है वो परमात्मा है। आपने कभी कबीरदास की वाणी सुनी? कभी उसके दोहे को सुना? कभी उसको दोहे पर कभी आपने ध्यान दिया? जब आप उसकी दोहे पर ध्यान देंगे तब आपको चलेगा। है कबीरदास जी कहते हैं, हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए, बहुते मूर्ख है चले गए ज्ञानवान लियो उठाए। हैं? कबीर साहब कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप कभी इस चीज़ को सोचा? कबीर साहब कह रहे हैं हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए। हीरा है छार में लिपटाया हुआ। छार किसको बोलते हैं? गंध। जो कोयला, जो हम लकड़ी, जो उपले हम जलाते हैं, उससे जो उसको जो निकलता है उसको हम छार बोलते हैं। हमारे लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कहता है हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? गरीबों के घर में, बैतलहम में, चरनी में।
किसी राजा के घर में नहीं, रोड पे जहाँ गाय का गौशाला था वहाँ पे पैदा हुआ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं हीरा पड़ा बाजार में। है यीशु मसीह क्या था? हीरा। क्यों हीरा था यीशु मसीह? क्यों मैं यीशु मसीह को हीरा बोल रहा हूँ? क्योंकि हीरे की पहचान ही अलग होती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इससे बेहद प्रसन्न हूँ। हैं? पुत्र ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जैसा मेरा पिता कहता है वैसा मैं तुमसे कहता हूँ। सोचिए, एक पिता अपने पुत्र की महिमा कर रहा, एक पुत्र अपने पिता की महिमा कर रहा। लेकिन जितने भी लोग आते हैं वो मैं करके ही खत्म हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। क्या है? क्यों नहीं सोचते इस चीज को? कबीर साहब खुद कह रहे हैं हीरा परा बाजार में रहा छार लिपटाए, हैं बहुते मूर्ख चरे गए ज्ञानवान लिए उठाए। ज्ञानवान कौन थे? आप सोच सकते हैं क्यों हम यीशु मसीह को पीछे चले? क्यों हमें वो छाड़ में लिपटा हुआ यीशु मसीह दिखा? क्यों हमें कबीर साहब नहीं दिख रहे? क्यों हमें कोई और नहीं दिख रहा? क्योंकि जिस चीज के पीछे हम दौड़ रहे हैं उस चीज को वो प्रमाणित नहीं कर सक रहे हैं। मैं कई लोगों से पूछा, हम बोलते हैं हम सनातनी सनातनी। सनातनी मीन्स क्या होता है? सबसे पुराना। अब कितना पुराना है? आप क्या ABCD से पढ़ना स्टार्ट किए या F से पढ़ना स्टार्ट किए हैं? अगर आपने A से Z तक की पढ़ाई की है, आपने अगर अ से ज्ञ तक की पढ़ाई की है, तो आप आदम से लेकर और अभी जब मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ना कि बीच की, ना कि बीच की। यही मैं समझाना चाहता हूँ। कबीर साहब जो थे वो बहुत बड़े परमेश्वर के आराधक थे। और फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, एक दोहा और, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर साहब कहते हैं चलती चक्की देखकर कबीर साहब रो देते हैं ना, कि उनके बीच में आने वाला कोई भी नहीं बचता। लेकिन बचता कौन है? जो कील होता है ना, कील, उसके पास जो सटा हुआ होता है, उसके साथ जो सटा हुआ होता है, वो दाना साबुत बच जाता है। वो कील कौन है? कभी सोचा? कबीर साहब आगे भी लिखते हैं, जो कील के आगे सड़ जाता है उसका बाल भी बांका ना। वो दोहा मुझे मिल नहीं रहा, मैं जरूर पोस्ट करूंगा। यीशु मसीह क्यों? वो स्वर्गलोक जहाँ परमेश्वर बैठा है, ये मृत्यु लोक जहाँ हम हैं, और इसके बीच में कौन है? हमारा यीशु मसीह। वो ही चक्की का केंद्र बिंदु, जिसमें अगर हम चिपक जाएंगे, जिसमें अगर हम सट जाएंगे, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना खून दे के हमें खरीदा है, मोल दे के हमें खरीदा है, मोल दे के हमें खरीदा है। बाकी जितने भी आए हमें बचाने के लिए आए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए आए। कोई कंस से हमें बचा रहा है, कोई रावण से हमें बचा रहा, कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है। कबीर साहब ने शिक्षा ही तो दी है। आप उनके दोहों को पढ़े तो सही, उनके मतलब को समझे तो सही। हम अपने मन से लगे हुए हैं कुछ से कुछ साबित करने में। अगर मैं जितनी भी बातें कहता हूँ, एक बात का तोड़ तो मुझे बता दें कि मैंने जो कही वो गलत कही। लेकिन जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, जीसस किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने पिता की महिमा कर रहे। जब उनको स्लीप पर चढ़ा रहे थे और जब हम उसको दंड दे रहे थे, वो ये कहते हैं, हे पिता इसे माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर, इनको माफ़ कर। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। कोई सवाल होता है, कोई जवाब होता है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं। तब तक के लिए सबको
जय माता दी।